दोस्तों, दिल्ली की आग से उठता धुआं अब सिर्फ हवा में नहीं तैर रहा, वो सरहद पार जाकर रावलपिंडी के दिल में उतरी घबराहट बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की आहट ने पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर में ऐसा भूचाल ला दिया है कि वहां के जनरल, मंत्री और खुफिया एजेंसियां तक रातों की नींद खो चुके हैं। दिल्ली में हुए कायराना हमले की गूंज अभी भी राजधानी की दीवारों से टकराकर लौट रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दबाव और घुटन इस वक्त पाकिस्तान की हवा में महसूस की जा रही है। भारत की शांत चेतावनी ने पाकिस्तान की पूरी सेना को ऐसे हिला दिया है मानो किसी ने सोते हुए शेर को झकझोर दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से जो बयान दिया, वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि उस प्रलय का पहला अध्याय है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी जनरलों की रूहें कांपने लगती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी और जो भी इसके पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह वही बयान है जो उन्होंने पहले पहलगाम हमले के बाद दिया था और उसके कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, जिसने पाकिस्तान की आंखों से नींद और न जहन से चैन छीन लिया था। अब फिर से वही माहौल है, वही तनाव है, वही आग है, बस इस बार तीव्रता 100 गुना ज्यादा है। रावलपिंडी के जेएचक्यू में अचानक कुछ ऐसा घटा कि वहां की सुरक्षा टीमों में अफरा तफरी मच गई। खुफिया रिपोर्ट्स ने चेतावनी दी कि भारत अब पूरी तरह तैयार है और इस बार जवाब पुराने अंदाजे में नहीं बल्कि नए भारत के स्टाइल में आएगा, तेज, सटीक और बिना किसी चेतावनी के। जैसे ही भारतीय मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर 2 की चर्चा तेज हुई, असीम मुनीर की नींद ऐसे गायब हुई जैसे किसी ने सपना नहीं दुःस्वप्न दिखा दिया हो। एयरबेस पर तैनात पाकिस्तानी पायलटों को अचानक से अलर्ट कर दिया गया। आदेश आया कि सभी फाइटर जेट्स तुरंत टेक ऑफ के लिए हाई स्टैंड बाय पर रखे जाएं, एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट नोटिस पर एक्टिवेट किया जाए और सरहद के पास हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह सारे आदेश सिर्फ कागजों पर काम करते हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि उनकी एयरफोर्स में ईंधन की कमी है, मेंटेनेंस बजट खत्म है और आधे फाइटर जेट्स कबाड़ बनने की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में भारत के महाविनाशक हथियारों का सिर्फ नाम भर लेने से रावलपिंडी का कलेजा कांपने लगा है। दिल्ली की गलियों में भले धुआं साफ हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में धुआं अब उठना शुरू हुआ है और यह धुआं भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी घबराहट ने पैदा किया है। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर 2 ट्रेंड कर रहा है और भारत का हर नागरिक एक ही सवाल पूछ रहा है, इस बार हिसाब कब और कैसे होगा। हर भारतीय के दिल में क्रोध है, गुस्सा है और मांग है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि कुछ ऐसा हो जो आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। और पाकिस्तान को इससे ज्यादा डर इससे किसी चीज का नहीं है, भारत की नई नीति का। यह 2025 का भारत है जो पत्राचार में नहीं कार्रवाई में विश्वास रखता है। यह वही भारत है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके सब्र की सीमा होती है, लेकिन जब वो टूटी तो सामने सिर्फ राख ही बचेगी। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत की टॉप 10 मिसाइलें जो अब तक केवल रणनीतिक डिटरेंस के रूप में रखी गई थी, उन्हें अब सक्रिय मोड में रखने की तैयारी हो चुकी है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जिसे सुनकर पाकिस्तान की एयर डिफेंस टीमों का खून सूख जाता है, वो अब सिर्फ प्रदर्शनी की वस्तु नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की रीढ़ बनने जा रही है। मैक 3 की गति से आने वाली यह मिसाइल पाकिस्तान के रडार को यह सोचने तक का समय नहीं देती कि यह क्या है। यह हिट करती है और अपने पीछे सिर्फ धूल और खामोशी छोड़ती है। यदि यह रावलपिंडी जीएचक्यू पर गिरी तो उसका नाम लेने तक की नौबत नहीं आएगी। दूसरी तरफ पृथ्वी आई और प्रहार जैसी टैक्टिकल मिसाइलें पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट को पल भर में ध्वस्त कर सकती हैं। प्रहार की खासियत उसकी गति और सटीकता है। 150 किलोमीटर की रेंज में यह मिसाइल पाकिस्तान की उन पोस्ट को तबाह कर देगी जो भारत पर जिहादी भेजने में सहयोग करती है। वहीं प्रलय, भारत की सबसे खतरनाक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बच्चों के खिलौने की तरह उड़ाकर रख देगी। और जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस अंधा हो जाएगा, तब भारत के लड़ाकू विमान जैसे सुखोई और तेजस पाकिस्तान के आसमान में ऐसे घूमेंगे जैसे बाज अपने शिकार के ऊपर चक्कर लगाता है।
अग्नि प्राइम भारत का वह मिसाइल सिस्टम है जो चीन और तुर्की को संदेश देने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान इस भ्रम में रहता है कि चीन हमेशा उसकी मदद को दौड़ आएगा, लेकिन अग्निपी की मौजूदगी ही पाकिस्तान को बता रही है कि इस बार किसी को बीच में आने का मौका नहीं मिलेगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि यदि कोई तीसरा देश पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अग्नि 5 का नाम ही काफी है किसी भी देश की हिम्मत तोड़ने के लिए। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य वो अस्त्र है जिसके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। यह आवाज से 6 गुना तेज निकलती है और फिर वायुमंडल को चीरते हुए अपने लक्ष्य पर टूट पड़ती है। पाकिस्तान के सुरक्षित बंकर, कमांड पोस्ट या गुप्त ठिकाने कोई भी इस मिसाइल के प्रहार को झेल नहीं सकता। निर्भय मिसाइल दुश्मन की जमीन पर जाकर मंडराती है, अपने निशाने की तलाश करती है और फिर सही समय देखकर वार करती है। जैश, लश्कर जैसी संस्थाओं के ठिकानों को खत्म करने के लिए यह मिसाइल भारत का गुप्त हथियार साबित हो सकती है। रुद्र में जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल पाकिस्तान को उसकी असली ताकत से महरूम कर देंगी, यानी आंख और कान से। रडार बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अंधी हो जाएगी और भारत को आसमान से गिराने वाला कोई नहीं रहेगा। वहीं नाग और हेलेना मिसाइलें पाकिस्तान के टैंकों को कबाड़ में बदलने के लिए काफी हैं। ये मिसाइलें तुर्की से मिली तकनीक वाले पाकिस्तानी ड्रोन के खिलाफ भी बेहद प्रभावी हैं। सारी मिसाइलें, हथियार और तैयारियां सिर्फ एक चीज बताती हैं, भारत इस बार पूरा और अंतिम हिसाब चाहता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कंगाल हालत में पहुंच चुकी है। आईएमएफ का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, सेना में डीजल भरने के लिए पैसे नहीं है और जनता में भूख और गुस्सा दोनों अपनी चरम सीमा पर हैं। चीन, तुर्की कोई भी मदद के नाम पर सिर्फ बयान देगा और पाकिस्तान को इस बार अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर 2 सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नाम नहीं, बल्कि उस महाप्रतिशोध की अनुभूति है जिसकी गूंज को पाकिस्तान की सत्ता, सेना और खुफिया एजेंसियां आने वाले दशकों तक भूल नहीं पाएंगी। भारत की टॉप 10 मिसाइलें दुनिया की सबसे घातक तकनीकों में से कुछ आज एक साइलेंट मोड में खड़ी हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी मात्र ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में ऐसा तूफान पैदा कर दिया है कि वहां के नेता और सेना प्रमुख दिन को दिन और रात को रात नहीं पहचान पा रहे। रावलपिंडी के बंकरों में बैठे जनरल जानते हैं कि भारत की यह तैयारी कोई दिखावा नहीं, यह वह चिंगारी है जो जरा सी हवा मिलने पर पूरा नक्शा बदल सकती है। भारत का यह संदेश बिल्कुल साफ है, दहशतगर्दी को पनाह देने वाले, उसे शाह देने वाले और उसे अपने भू राजनीतिक खेल में इस्तेमाल करने वाले देशों को अब कठोरतम जवाब मिलेगा। पाकिस्तान चाहे चीन की छाया में छिप जाए या तुर्की की बयानबाजी के पीछे सुरक्षा ढूंढ ले, भारत की मिसाइलें सीमा देखकर नहीं चलती, वे लक्ष्य देखकर चलती हैं। और इस बार लक्ष्य सिर्फ एक है, उस मानसिकता को हमेशा के लिए समाप्त करना जो भारत के खिलाफ खून से खेल खेलने की हिम्मत करती है। यह निष्कर्ष सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के नाम है जो भारत की शांति को उसकी कमजोरी समझ बैठती है। यह चेतावनी भी है और संदेश भी। भारत प्रतिशोध नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रतिशोध जरूरी हो जाए तो भारत अधूरा काम नहीं छोड़ता। दिल्ली का यह घाव आने वाले समय में सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बनेगा, बल्कि वह मोड़ होगा जब भारत ने तय किया कि अब आतंक का खेल उसी की धरती पर खत्म होगा जहां से यह शुरू हुआ था। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, यह भारत की आत्मा का पुनरुत्थान है। यह नए भारत का निर्णायक स्वर है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, जिसने भारत की शांति को ललकारा है उसे भारत के प्रहार का सामना करना ही होगा। और जब भारत प्रहार करता है तो दुनिया सिर्फ देखती है और इतिहास खुद को दोबारा लिखता है। दिल्ली का घाव गहरा है, बहुत गहरा, और भारत का अघोषित नियम है, जितना गहरा घाव उतना तीखा प्रहार। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2 तुरंत शुरू कर देना चाहिए? और कौन सी मिसाइल वो पहली उपयोग करेगा, ब्रह्मोस, प्रलय या शौर्य? यह फैसला जब भी होगा, एक बात तय है, पाकिस्तान के लिए यह ऑपरेशन उसके इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित होगा।